हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज बच्चों हम सीखेंगे, आज बच्चों जैसे हमने बताया था कि एलसीएम हमने आपको समझा ही दिया था। आज बच्चों हम सीखेंगे एचसीएफ की, एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं एचसीएफ की ओर। आज हम एचसीएफ का डिटेल्स आपको बताएंगे कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ पर चलते हैं। एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। तो बच्चों एचसीएफ के बारे में जानेंगे। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का पहले तो हम जानेंगे बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है। तो एचसीएफ का देखो, एच से होता है हमारा हाईएस्ट, और सी से होता है बच्चों कॉमन, और एफ से जो होता है फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मान लो कि दो नंबर का हमें कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये है 12 और ये मान लो 16 है। ठीक है, ये मान लो एग्जाम्पल 2 नंबर का हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। एक मेरे पास 12 है, एक मेरे पास 16 है। ठीक है, हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको काम ये करना है कि ये क्या करना है कि सबसे छोटा टेबल हमारा किससे स्टार्ट होता है, 2 से। तो क्या हमें देखना है जो 12 है ये क्या 2 से कट रहा है, क्या 16 हमारा जो है 2 से कट रहा है कि नहीं। तो कहोगे बच्चे यहाँ कट रहे हैं, तो इसे हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। सबसे हाईएस्ट मतलब अधिक से अधिक हमें, कॉमन मतलब दोनों में मिलता जुलता देखना है। ठीक है, अगर हम 12 को तोड़ेंगे तो हम कहेंगे कि ये किसका टेबल है बच्चों। तो आप लोग क्या कहोगे कि सर ये 2 का टेबल है। ठीक है, 2 × 6 हो गया, 2 × 12 या 2 × 6 = 12 हो गया। ठीक है, और ये किसका है, 2 × 8 कितना हो गया, 16 हो गया, या 2 × 8 = 16 हो गया। ठीक है, अब हमें एक बात बताओ, अभी हमें नहीं देखना है कंपेयर, अभी नहीं करना, अभी हमें देखना है 6 जो है, 6 जो है क्या होता है, खुद के तो टेबल में होता ही है। ठीक है, लेकिन क्या किसी और के टेबल में है। कहोगे हाँ बिल्कुल सर, 2 × 3 = 6 हुआ, या 3 × 2 = 6 होता है। तो हमें क्या करना है, इसे भी एकदम बिल्कुल तोड़ना है। ठीक है, ये टूट चुका। अब देखो जो ये टूट चुका है 2 2 3, क्या आप और फैक्टर हो सकता है इसका, 3 का फैक्टर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि खुद के टेबल में 2 जो है, खुद के टेबल में 2 जो है, खुद के टेबल में। अब यहाँ आगे देखते हैं 16 में, देखना है क्या है, ये 2 है, मतलब देखो हमने ये फर्स्ट नंबर लिया है और ये मेरा सेकंड नंबर है। ठीक है, अब ये देखो जो 8 है, अगर 8 को तोड़ोगे तो 2 × 4 कितना होता है, 8 हो गया। ठीक है, लेकिन ये देखो जो 4 है हमारा, 4 क्या हो जाएगा, और टूटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, अगर और हम तोड़ेंगे यहाँ से तो जैसे हमारा ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 देखो, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, या 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमें देखना है इन दोनों में हाईएस्ट मतलब अधिक से अधिक क्या कॉमन हो रहा है। तो देखो यहाँ 1 2 कॉमन हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 2 कॉमन हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, 2। तो हमारा क्या निकला, 1 2 कॉमन हो रहा है। क्या और कॉमन हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, ये 2 कॉमन हो रहा है और ये दोनों कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा इंटू 2 × 2 या 2 × 2 मतलब और कोई कॉमन हो रहा है, 3 क्या कॉमन हो रहा है, नहीं। मतलब जो हमारा कॉमन होगा वही क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होगा। तो ये हमारा इसका एचसीएफ कितना आया, 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा, इसे बोलते हैं क्या, ट्री मेथड बोल सकते हो, क्योंकि हमने क्या किया है, छोटे छोटे तोड़े हैं। दूसरा मेथड मेथड जो है हमारा, दूसरा जो हमारा मेथड है बच्चों वो है डिवाइड मेथड। ठीक है, चलो उसे भी आपको हम बता रहे हैं कैसे करना है। दूसरा क्या है, डिवाइड मेथड। ठीक है, देखो हम लोग ये जानते हैं, देखो ये क्या है, ये जब किसी संख्या को या किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो उसका ये अगर देखा जाए तो साइन है। ठीक है, इस यहाँ पे क्या होता है हमारा डिवाइज़र, इसमें क्या होता है बच्चों, डिविडेंड, और यहाँ हमारा क्या होता है, कोसेंट होता है। ठीक है, और जो बचता है वो क्या होता है,
रिमाइंडर, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग को पता होगा। यहाँ पे होता है क्या, भाज्य, यहाँ पे क्या होता है, भाजक, और यहाँ क्या होता है बच्चों, भागफल, और यहाँ जो बचता है हमारा उसे बोलते हैं हिंदी में शेषफल, ठीक है। ये चीज़ आप सबको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ हमने आपको बता दिया है डिटेल्स, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, फॉलो करके, मतलब इसी मेथड से आपको बताएंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलो चलते हैं। अब मान लो हम कोई क्वेश्चन 2 नंबर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कह सकते हो, या कोई 2 नंबर्स लेते हैं, ठीक है। मान लो हमने ले लिया यही जो हमने पहले लिया था, समझ लो, इसी को हम एग्जाम्पल मान लेते हैं। 2 नंबर्स 12 और 16 लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट क्या करना है कि आप इन दोनों में पहले कंपेयर करिए कि कौन सा हमारा बड़ा नंबर है, ठीक है। ग्रेटर कौन है और छोटा मतलब लेस देन कौन सा है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है कि 16 जो है हमारा बड़ा है और जो 12 है ये छोटा है, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी जानते हो कि कभी भी जो हमारा डिविडेंड होता है, ठीक है, क्या होता है, जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर से हमेशा क्या होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमें जो डिविडेंड लेना है वो हमेशा बड़ी संख्या लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो बड़ी संख्या होगी वो डिविडेंड होगा और जो छोटी संख्या होगा वो क्या होगा बच्चों, वो डिवाइजर के रूप में होगा, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, हमें भाग देना है, डिवाइड करना है। तो ये हमें पता ही है, 12 1 जा 12 या 12 1 कम 12 की है, ठीक है। कितना आया शेषफल हमारा 4। अब यहाँ से ही समझना है, यहीं से समझने वाली बात है, ठीक है। इतना डिवाइड करना तो आपको आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब जो हमारा शेषफल है वो बन जाएगा, जैसे यहाँ हमारा जो भी आया रिमाइंडर, ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा अब बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, रिमाइंडर जो बनेगा वो बन जाएगा डिवाइज़र, ठीक है। और जो हमारे पास पहले डिवाइज़र था वो बन जाएगा क्या, डिविडेंड, क्या बनेगा, डिविडेंड बन जाएगा भाजक। मतलब ये जो है ये हमारा भाज्य बन गया, और ये जो है ये 12 ये अब इसमें आ जाएगा और ये बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, डिविडेंड। रिमाइंडर कितना आया 4, अब बन गया ये क्या, डिवाइज़र। जो मेरे पास पहले डिवाइज़र था वो क्या हो गया, डिविडेंड बन गया, ठीक है। अब इसे चला दो, ठीक है। तो हमें पता है 4 3 जा 12 होता है, या 4 3 12 हो गया। और जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए, जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए ये प्रोसेस आपको करते नहीं। मान लो यहाँ कुछ शेषफल में कुछ मान लो, जैसे सपोज करो 2 आ जाता, ठीक। तो अब ये क्या बन जाता, ये फिर डिवाइजर बन जाता। और जो हमारा जस्ट पहले वाला क्या था, देखो इसको तो ले चुके हैं, अब इसे नहीं लेंगे। अब जो हमारा जस्ट पहले वाला जो डिवाइजर है, जो हमारा भाज्य है, उसे हम डिविडेंड बनाएंगे, मतलब भाजक बनाएंगे। फिर ये अंदर आ जाता, फिर 2 2 जा 4 होके फिर कट जाता। जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए तब तक आपको करना है। और जो लास्ट में हमारा कट के कौन सा मतलब किया है, डिवाइजर, जिसने रिमाइंडर को रिमाइंडर को जीरो बनाया, किसने बनाया, जीरो, इसने बनाया। लास्ट का जो हमारा डिवाइजर 4 था उसी ने तो रिमाइंडर को जीरो बनाया। तो वही लास्ट का जो डिवाइजर होगा वही हमारा, ये लास्ट का जो डिवाइजर होगा, क्या है, लास्ट का डिवाइजर 4 है, वही हमारा एचसीएफ होगा। क्या होगा, वही हमारा एचसीएफ हो गया। समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को क्या करो, रिपीट करके बच्चों फिर से आप देखो, तो ये बातें जब बार बार सुनोगे तो आपको समझ में आएगी। तो यही एक छोटा है कॉन्सेप्ट, ये 2 कॉन्सेप्ट जो हमने बताया, ट्री मेथड और ये जो है डिवाइड मेथड, इन्हीं 2 मेथड से क्या होता है कि एचसीएफ निकाला जाता है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी जान लो, अब एलसीएम बता दिए, एचसीएफ बता दिए, तो एक बात हमेशा याद रखना, एक बात बच्चों हमेशा याद रखना, जब मान लो कि जैसे 12 और 16, ठीक है। अब देखो हम यदि इसे पहले हम यदि इसका क्या करें, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो पहले एक चीज़ बता रहे हैं, ध्यान दो। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर हमने किया 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर मैंने किया 3 1 जा 4, फिर ये 4।
तो हमारा एलसीएम कितना आया, 2 दूनी 4, 4 3 12 चौक 48, 48 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आया, एलसीएम। ठीक है बच्चों, अगर हम एचसीएफ निकालें तो अभी इसका एचसीएफ निकाले थे हमने, क्या किया था, 12 एकम 12 4 आया और ये 12, रिमाइंडर हमारा 0 यहाँ से आ गया, 4 3 12, तो हमारा एचसीएफ कितना आया बच्चों, कितना आया, 4। ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान देना, एक चीज़ हम बता रहे हैं, हमने फर्स्ट नंबर क्या लिया था 12 और सेकंड नंबर क्या लिया था बच्चों 16 लिया था। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ का हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हम जब गुणा करते हैं तो हम पाते हैं कितना, ये 48 है और ये कितना है 4। अगर इसे गुणा करेंगे देखो 4 8 जा 32, मतलब 4 8 32 हो गया, कैरी कितनी आई 3 आई, 4 चौक 16 और 3 19। जो एलसीएम और एचसीएफ को हमने क्या किया, गुणा करने पर कितना पाया 192, वो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर को यदि हम गुणा करते हैं, देखो फर्स्ट हमारा नंबर क्या था 12 और सेकंड नंबर क्या था 16, और इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करते हैं। देखो 16 दुन्ना कितना हो गया 32, कैरी कितनी आई 3 और 16 कम 16 3 19। तो इससे ये पता चला ये भी 192, मतलब हमने क्या किया, एलसीएम और एचसीएफ को जब गुणा करके देखा तो 192 है। ठीक है, और हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर 12 और 16 लिया था बच्चों, तो इसे भी गुणा किया तो कितना निकला 192। तो एक बात हमें ये पता चल गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो गुणा करने पर आया कितना आया, यहाँ 192, और जो हमने फर्स्ट इंटू सेकंड जो नंबर लिया था 12 और 16 उसका भी 92 आया। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। मतलब क्या, इससे एक फार्मूला हमें निकला, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों का गुणा करने पर बराबर, जो हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए जो संख्या ली थी वो क्या है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से ये आ सकता है, सवाल बन गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान देना, अब इसे मिटा दें फिर बताते हैं। इतना बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो एक बात पता चला कि जब एलसीएम इंटू एचसीएफ का हमने गुणा किया तो हमें क्या मिल रहा है कि फर्स्ट नंबर जो लिए थे वो सेकंड नंबर का दोनों का मल्टीपल करने पर वो बराबर आता है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, यहाँ से क्या किया कि कोई आपको एलसीएम पहले से दे दिया कि मान लो 24 एलसीएम है। ठीक है, फिर बता दिया कि एचसीएफ दे दिया 5 है। मान लो किसी ये दो नंबर है, हमें पहले नहीं बताया गया, लेकिन इन दोनों नंबर का क्या किया, मान लो कि फर्स्ट नंबर और जो सेकंड नंबर का हम लोग क्या करते थे, एलसीएम एचसीएम निकालते थे। अब वो हमें नंबर क्या है मालूम नहीं है, लेकिन क्या बता दिया गया कि ये जो एलसीएम इसका है इसका 24 है और एचसीएफ क्या है 5 है, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 24 पंचे 120 आया। तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारा फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर का जो गुणा है या मल्टीपल है वो 120 के बराबर है। अब क्या करेगा, जैसे जो क्वेश्चन बनाते हैं वो एक काम करेंगे, इसमें आपको दे देंगे फर्स्ट नंबर दे देंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर दे देंगे कि चलो आपका मान लेते हैं कि ये 10 नंबर है। ठीक है, जो पहली संख्या है आपका पहला नंबर है वो 10 है, लेकिन तो बताओ आप सेकंड नंबर क्या हो सकता है। तो आप क्या करोगे, 120 है और बराबर ये फर्स्ट नंबर 10 रख दिए, सेकंड नंबर हमको निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ से यहाँ कट गया तो सेकंड नंबर कितना आ गया, सेकंड नंबर का मान आ गया 12। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि एलसीएम भी हो गया एचसीएफ हो गया। अब आपको हम आगे सिखाएंगे स्क्वायर रूट कैसे, मतलब वर्गमूल निकाला जाता है आसानी तरीके से, उसके 2-3 मेथड है वो भी बताएंगे। और जो नॉन स्क्वायर रूट है, मतलब जिसका वर्गमूल आप निकाल नहीं सकते, जैसे हम बता रहे हैं √4 का क्या हो सकता है 2, लेकिन अगर हम कह दें कि √5 का निकालो तो क्या करोगे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए, और यदि ना समझ में आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।